वो शक्ल से शरीफ कर की बेटी लग रही थी। पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैं बोला, आओ। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम ही दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा सलूक ना करना। वो बहुत खूबसूरत थी। मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैं होटल के सामने रुका। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं। पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूँ मैं। सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं मुझे ये पैसे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे बस वापस छोड़कर आओ, मुझे डर लगता है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाज़ा खोला, कांपती आवाज़ में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया, मेरा नाम ये है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। जब उसे यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं, तो बताने लगी, शोर मर गया। 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया। माँ बाप फोत हो चुके हैं, भाई कोई नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुड्ढे से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फोत हो गया। बेटियों को लिए दर बदर भटकने लगी। ना छत थी ना रोटी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। न चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी। मैं ज़माने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उसको कहा, तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को लो और ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके घर पहुंचा, बेटियां सोई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ता हैं? आप कौन हैं? मैं उसे अपना ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी। चोली उठाकर न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। मेरी बातें वो औरत समझ सकती हैं जिस पे ऐसा कुछ गुजरा है। बस आखिर ये बात कहूँ
कहूँगा, अगर तुमको पेट भरने के लिए चार दीवारी से बाहर नहीं जाना पड़ रहा, अगर तुमको जिस्म नहीं बेचना पड़ रहा, अगर तुम्हारे सर पे चादर है, अगर लोग तुम्हारा सौदा नहीं करते, अगर लोग तुमको वैश्या नहीं कहते, अगर तुम्हारा दामन पाकीज़ा है, अगर तुम रात को महफूज पनागाह में सोती हो, तो ना करना बर्बाद अपना आशियाना, वरना रोंती जाओगी, नोच ला जाओगी। जो तलाक लिए बैठी हैं, पूछो उनसे, वो सोच रही होती हैं न जाने कितने बच्चों के बाप की हमसफ़र बनूंगी, न जाने वो कैसा सलूक करेगा, और फिर सारी ज़िंदगी ये ताना सुनते गुजर जाती है, इतनी ही अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। खैर वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, लेकिन वो रोती है ज़माने की बेहिसी पे, और जानते हुए किस औरत की बर्बादी में कहीं ना कहीं मर्द होता है। मोहब्बत करके छोड़ने वाला दावेदार हो या निकाह करके तलाक देने वाला बदबख्त औरत, खुदा की कसम मेरे माशरे की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पर लुट गई, तो कभी सास के जहर आलूद लहजे पे, कभी शोहर की अना पे खाक हो गई, तो कभी औलाद की वजह से। हाँ, कुछ औरतें होती हैं बाजारू, जिनको जितनी भी इज्जत दे दो वो इज्जत की चादर से ज़्यादा बाजार की रौनक बनना पसंद करती हैं। फिर ऐसी बदबख्त औरतें एक बदबूदार माशरे को जन्म देती हैं। नाज़रीन, आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।